साथियों, आज सर्वप्रथम पहले एक क्लिप देखिए भगवान शिव जी की, जिसमें उनके दूध के साथ उनका श्रृंगार हो रहा है और दूध अर्पित किया जा रहा है, जिस पर भारत में विगत सालों एक फिल्म तथाकथित रूप से बनी थी और उस फिल्म ने भ्रम फैलाया। इससे पूरे ब्रह्मांड में और पूरे भारत में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। और वो एक देखा जाए तो एक प्रकृति और सृष्टि के प्रति एक अक्षम्य अपराध भी है, क्योंकि जो भगवान शिव को ये दूध जो अर्पित किया जा रहा है, ये साधारण नहीं है, ये एक महाविज्ञान है जो आज के वैज्ञानिक और आज के दार्शनिक और आज के तथाकथित समालोचक उस महान ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक आडंबर है, कि ये एक रीति रिवाज है, कि ये महाविज्ञान है। सत्य बात तो ये है कि ये कृषि और सृष्टि और प्रकृति को बचाने का महाविज्ञान है। पहले इस छोटी सी क्लिप को देखिए और इसके बाद आज पावन सोमवार है, तो आज भगवान शिव जी की जो चर्चा है, जो सभी के लिए है, क्योंकि प्रकृति का सेवन हम सब लोग करते हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे सिख जी हों, कोई भी हो, सभी लोग उपयोग कर रहे हैं प्रकृति का, और प्रकृति ही शिव तत्व है। तो चलिए आज पहले एक क्लिप देखते हैं और इसके बाद फिर विमोचन सुनते हैं। आप सभी ने भगवान शिव जी के अद्भुत श्रृंगार को देखा, जो पावन दुग्ध से हो रहा है। और वास्तव में आप देख ही रहे हैं कि पुजारी लोग कितने श्रद्धा और कितनी शुद्धता के साथ भगवान शिव जी को दुग्ध अर्पित कर रहे हैं, साथ में दही या अन्य चीज़ें भी हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या इस दूध का उपयोग कोई पंडित या कोई ब्राह्मण या कोई साधु या संत करेगा? नहीं, वो किस में अर्पित कर दिया जाएगा? प्रकृति तत्व में ही। कहाँ पर? बहते हुए जल और सरोवर में। इसी पे आज विवेचन है। जरा इस विवेचन को पूरा सुनिए, पूरी तरह से ये वैज्ञानिक होगा विवेचन, और इसमें तुलना भी है, अवश्य सुने। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला, और हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज चूँकि श्रावण मास का ये तीसरा सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का ये पहला सोमवार है, तो इसलिए इसकी दिव्यता और महानता में और वृद्धि हो जाती है, अभिवृद्धि अद्वितीय रूप से। और इस ब्लॉग को आज पूरा सुनिए, बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक है, क्योंकि इससे पहले मैं हर सोमवार पे ब्लॉग बनाता हूँ भगवान शिव जी के ऊपर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर। देखिए, हम लोग सभी पूजा करते हैं भगवान शिव की, हर हर महादेव जी का नाम लेके, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। तो हमने तो और सबको नहीं जोड़ा, और किसी मत या संप्रदाय के उनको ईश्वर जो तुल्य हैं उनको हमने जोड़ा नहीं, क्योंकि विवादित हम नहीं करना चाहते। अपने में ही सीमित रहो, अपने में ही उदाहरण काफ़ी हैं। जैसे अब एक तरफ हम भगवान राम और कृष्ण जी को रख देते हैं एक तराजू में, और एक तराजू में भगवान शिव जी को रख देते हैं। अब दोनों लोगों की हम पूजा करते हैं, तो भाई दोनों ही भगवान हो गए। एक तरफ शिव भगवान हो गए और एक तरफ राम भगवान हो गए, भगवान कृष्ण जी हो गए, और माता जी को भी रख लेते हैं उसी तराजू में। अब सबको हम करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा में अलग क्या है? अब हम कह देते हैं कि ये वैज्ञानिक है, ये प्रकृतिमयी है,
भाई हम तो यही आवाज़ लगाते हैं, दहाड़ के लगाते हैं अपने चैनल में। अब कई समालोचक हमारे बाकायदे हमको सुनते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे टिप्पणी की कि आप तो भगवानों में झगड़ा कराए दे रहे हो, भगवान राम जी में और भगवान शिव जी में करवाए दे रहे हो, लोग बाग भ्रमित हो जाएंगे कि हम किसको पूजें। तो हम तो भाई श्रावण मास में कह रहे हैं, राम तो भगवान शिव के बगैर रह ही नहीं सकते, और शिव के जी के हृदय में तो राम जी का वास ही है, पूरी रामचरितमानस ही भगवान शिव जी ने ही सुनाई है। तो दोनों को अलग तो नहीं किया जा सकता। जैसे एक प्रकृति में पेड़ को और पत्ते को क्या अलग कर दोगे आप, पत्ते को फल को क्या अलग कर दोगे, वो है तो सब एक ही माया। उसी तरह परम ब्रह्म, परम शक्ति, सुप्रीम पावर का वो रूप है पेड़ की तरह ही, उसी में सब का वास है, उसी में फल है, उसी में पत्ते हैं, उसी में डाले हैं। हम देखते हैं अपनी आँखों से सब अलग अलग, लेकिन है सब वो माया एक ही परम ब्रह्म की। वही शिव हैं, वही राम हैं, वही माता जी हैं, वही कृष्ण हैं। लेकिन चर्चा तो हम प्रकृति की कर रहे हैं। एक तो हमारे सब्सक्राइबर साहब ने कहा कि आप तो पूरी तरह से आडंबर फैला रहे हैं और एक काल्पनिक चीज़ को आप जिंदा करके दिखा रहे हो। तो मैं उनसे भावपूर्ण कह रहा हूँ, आदर के साथ कह रहा हूँ कि मैं आडंबर नहीं फैला रहा हूँ, मैं रूढ़वादिता के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं विज्ञान के तत्व को सारगर्भित रूप से कहता हूँ और मैं प्रकृति के ऊपर बोलता हूँ। अब भगवान शिव की जो पिंडी है उसको आप क्या कह सकते हैं, वो तो प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति ही तो कण है। पर्वत क्या है, प्रकृति है। नदी क्या है, प्रकृति है। पेड़ क्या है, प्रकृति है। फल फूल क्या है, प्रकृति है। नेचर है भाई, यूनिवर्सल है, वो तो ट्रुथ है ना। तो हम उसी शिव स्वरूप, उसी शिव तत्व को जो विज्ञान से ओतप्रोत है, हम उन्हीं की पूजा के लिए तो कह रहे हैं। जो आप भगवान शिव जी की पूजा में जो अर्पित कर रहे हैं, जो दूध, फल और पत्ती और भांग, धतूरा, बेल का पत्र आदि जो 36 प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनमें कोई ऐसा नहीं है जो मानव के द्वारा निर्मित हो। मानव के द्वारा कोई चीज़ निर्मित नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि जो आप इस भगवान शिव जी को अर्पित करते हो, वो प्रकृति के तत्व अर्पित करते हो। और किस में करते हो, प्रकृति में ही करते हो। भगवान शिव की अगर मूर्ति में जो शंकर की मूर्ति है, अगर आप उसमें करो तो हम दूसरी बात कहेंगे, तब तो राम में और फिर शंकर में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आप शिव मतलब प्रकृति को आप पूछ रहे हो। ठीक है, बात समझिए आप गहराई से थोड़ा। अब देखिए, हम कोई विद्वान तो है नहीं, ना हम कोई लर्निड पर्सन हैं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। लेकिन सुनिए ज़रूर हमारी चीज़ को, एकदम आपको अलग मिलेगी, तार्किक मिलेगी, और रचनात्मकता होगी, सकारात्मकता होगी, बिल्कुल अलग तत्व होंगे जो नेचर की तरफ जा रहे होंगे, जो यूनिवर्सल की तरफ जा रहे होंगे, और जो नेचर की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति की तरफ जा रहे होंगे, प्रकृति से ओतप्रोत होंगे। वही देखिए, हम तो ऐसा थोड़ी है कि हम राम के उपासक नहीं हैं, हम तो राम के उतने ही बड़े उपासक हैं जितने बड़े राम के उपासक होते हैं। लेकिन नहीं, आप प्रकृति में आइए ना, आप नेचर को पूजिए ना, नेचर को आप देखिए ना। नेचर को कौन बढ़ा रहा है? नेचर को तो भगवान शिव के अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं बढ़ाता है। हमने सारे जितने भी सारे धर्म, संप्रदाय, पंथ, सबका हमने विश्लेषण किया, सबको हमने देखा, जाना, पहचाना कि क्या कोई भगवान ऐसे भी हैं, क्या कोई ईश्वर या कोई गॉड ऐसे हैं जो प्रकृति, अपनी पूजा में प्रकृति को साथ में लेके चल रहे हैं, नेचर को साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को अगर कोई बचाएगा, आगे चल के जो जलवायु परिवर्तन का दंश आ रहा है, समुद्रों का पानी बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, पुराने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, किसके कारण? हम लोगों के मानव की विलासितापूर्ण नीतियों के कारण। क्योंकि हम लोग एसी में ग्रीन जो वो हैं तत्व, उनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। तो इसका तो भाई असर प्रकृति के, नेचर के ऊपर पड़ ही रहा है। अब देखिए समय समय पे किस तरह से जलवायु परिवर्तन का दंश देखने को मिल रहा है। जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, जहाँ पे बर्फ़ गिरना चाहिए वहाँ रेगिस्तान होता जा रहा है। तो ये क्या है? मानव के ये दंश हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि मानव को अगर इस पृथ्वी को बचाना है, देखिए मानव इस पृथ्वी, इस सृष्टि को बचाने के लिए ईश्वर ने पैदा किया है मानव को। इसलिए नहीं पैदा किया कि आप जो है इन जानवरों को खा डालो, मार डालो। नो 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 नो, इनकी रक्षा करने का दायित्व दिया है। रक्षा से ही रक्षा होगी। हाँ,
आप जहाँ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने जीवन के लिए छूट है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल छूट है। प्रकृति ने प्रकृति को बनाया, मछली मछली को खाती है तो मछली से ही उसका विस्तार भी हो रहा है। देखिए नेचर से नेचर का विस्तार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप दूर ना जाएं और ना भ्रमत हों, आप तो सीधे सीधे राम जी को ही सामने रख लें। राम जी और शिव जी से दूर ना जाएं, एक तरफ राम जी को बैठा लें, एक तरफ शिव जी को बैठा लें और देखें आप कि राम जी की पूजा किस तरह से होती है। मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं तो पंडित जी प्रसाद का हिस्सा ले लेते हैं और फिर हम उसको उस जगह जगह बांटते हैं। लेकिन भगवान शिव में जो चीज़ आप अर्पित करते हैं वो भगवान शिव जी में ही अर्पित हो जाती है। देख भाई, आप तो पूजा कर ही रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना कि जो भगवान शिव जी में आपने दूध चढ़ाया तो क्या कोई दूध पी रहा है दोबारा? उस दूध को कोई उपयोग कर रहा है? नहीं। वो कहाँ जा डाल रहे हैं आप बहते पानी में डाल रहे हैं, आप उसमें पेड़ों के पास ज़मीन में डाल देते हैं और आप पोखर में डाल देते हैं, आप सरोवर में डाल देते हैं। मतलब क्या प्रकृति को ही तो आपने प्रदान कर दिया ना, तो आपकी पूजा का अंश कहाँ गया? प्रकृति में गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जैसे अगर राम जी विराजमान हैं और हम दिन भर राम 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 कह रहे हैं, सीताराम सीताराम कह रहे हैं, तो ये तो हमको पुण्य मिल रहा है ना, हमारी जो आत्मा है ये उसको पुण्य मिल रहा है। उसी तरह हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह रहे हैं भाई। सभी लोग कहते हैं हर हर बम बम भोले 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 कहते हैं, जय भोले जय भोले जय भोले कांवड़ लोग चिल्लाते हैं। तो वो किसको मिल रहा है पुण्य? वो उस आत्मा को मिल रहा है जो जय भोले बोल रहा है, जय बम बम भोले बोल रहा है। लेकिन जो आप प्रकृति के तत्व अर्पित कर रहे हो वो कौन सी क्रिया है? वो तो यूनिवर्सल क्रिया है ना, वो तो नेचुरल क्रिया है ना, उसे दुनिया को आप समझाइए ना। आप इतना बड़ा विज्ञान को लिए बैठे अपने कलेजे में बैठे हो और दूसरे से नहीं कहोगे, दूसरों को नहीं समझाओगे तो कौन जानेगा आपकी इस महान गुणवत्ता को, महान पॉजिटिविटी को कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। इतना बड़ा काम करने के लिए तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, दुनिया की सरकारें अगर पैसा देके ये काम कराने लगें तो और खरबों रुपए खर्च हो, खरबों रुपया, और जो आप निःशुल्क कर रहे हो। बताइए, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में पत्ते मिल रहे हैं, फ्री में फूल मिल रहे हैं, सब पैसे से मिलते हैं। उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, नागरिकों की अर्थव्यवस्था होती है, बड़े लोगों का पैसा छोटे लोगों में जाता है। आज से 200-250 साल पहले कौन सा इकोनॉमिस्ट था दुनिया में, कौन सा अर्थशास्त्री था? तो पहले भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? सोमनाथ के आक्रमण के बाद से ये शब्द हट गया भारत से, क्योंकि भगवान शिव की पूजा पे सीधे रूप से प्रहार हुआ था। उससे पहले कोई भी, चाहे किस धर्म का, बौद्ध धर्म या कोई भी धर्म भारत में पैदा हुए समय समय पे, लेकिन भगवान शिव की पूजा को किसी ने नहीं रोका। हाँ, तो यथार्थ को देखिए आप। यथार्थ क्यों? क्योंकि वो नेचर प्रकृति की है। जो भी हमारे आराध्य हुए, चाहे महात्मा बुद्ध जी हुए हों, चाहे महावीर जैन जी हुए हों, चाहे कोई भी रहा हो, वो जानते थे कि हाँ नेचर के लिए तो ये आवश्यक है, भगवान शिव की पूजा आवश्यक है। अरे आज संयुक्त राष्ट्र संघ को दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको मीटिंग करना चाहिए और पूरी 8 अरब आबादी को कहना चाहिए कि भगवान शिव को उसी रूप में पूजो जिस तरह से भारतीय पूजते हैं। चाहे आप जिस रूप में भी अपने भगवान को, गॉड को, ईश्वर को आप मान रहे हैं, आप उसी रूप में पूजिए, लेकिन प्रकृति तत्वों के साथ पूजिए। प्रकृति को संरक्षित करिए, प्रकृति तत्वों का उपयोग करिए और प्रकृति का संरक्षण के विकास को करिए और इस महान विज्ञान को समझिए। ये महान विज्ञान है, ये साधारण क्रिया नहीं है। ये देश की गरीबी और देश की खुशहाली, देश की गरीबी दूर करने के लिए और देश की और इस भूमि को खुशहाल बनाने के लिए ये प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रक्रिया है ये भगवान शिव की पूजा। देखिए, हमने शिव जी में और राम जी की और कृष्ण जी की पूजा में भी अंतर विभिन्नता की है। यद्यपि ये हम ना तो हमारा अधिकार है और ना ही हम इसके योग्य हैं, लेकिन फिर भी सबको समझाना एक साधारण क्रिया है। एक टीचर बच्चों को समझाता है, तो भाई हमें जो अनुभूति हुई वो हम अपने अनुसार समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए ही समर्पित है। तो उसमें भगवान शिव में ये हमने गुणवत्ता पाई, भगवान शिव की पूजा में। इसलिए भाई हम फैलाने का उद्देश्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। शिव का मतलब जिसमें सबका कल्याण हो, लोक कल्याण हो। यहाँ कोई विभेदन नहीं है, ना कोई यहाँ वर्गीकरण है। शिव तो सबके हैं, सबके। सत्यम शिवम सुंदरम।
तो चलिए, आज के चैनल में इतनी परिचर्चा बहुत हुई। हो सकता है कि हमारा चैनल कुछ लोग सुने तो प्रभावित हों। अपना कमेंट के द्वारा हमको अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं, जो समालोचना करते हैं, उनसे तो मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मैं कबीर जी का भी भक्त हूँ। और कबीर चाहते हैं, कबीर जी ने कहा है, निंदक नेरे राखिए घर में कुटी छवाए। तो आपका स्वागत है, आप वंदनीय हैं, आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उससे हमको ज्ञान मिलेगा। आगे जो हम ब्लॉग बनाएंगे और भी रुचिकर होंगे, और भी ज्ञानवर्धक होंगे, और भी विज्ञान से परिपूर्ण होंगे। हमारा उद्देश्य रूढ़वादिता, परंपरा और कूपमंडूकता फैलाना नहीं, ज्ञान के मुख्य तत्व को प्रदर्शित करना है अपने चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से। आप सबसे निवेदन कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलने जुलने वालों में भी भेजें, जिससे परिचर्चा हो प्रकृति के ऊपर और शिव तत्व के ऊपर। और वास्तव में शिव अनादि अवेद और अखंडनीय हैं। क्योंकि वो नेचर हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं, क्योंकि वो सत्य हैं, इसीलिए वो अनादि हैं, इसीलिए वो अखंडनीय हैं, इसीलिए वो अद्भुत हैं। तो चलिए साहब, श्रावण मास में तो वृक्षारोपण करना ही है। सरकारें भी करा रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी करा रही हैं, आप भी करिए, एक बेल का पेड़ अवश्य लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सकें। हमारा थोड़ा विवेचन अलग होता है, थोड़ा इसमें आप मंथन करें तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।